फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी के लिए डेली हमारे चैनल पे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर या आप कह सकते हैं कि ट्यूबवेल ऑपरेटर, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन या फिर आप लोग का DRDO, UPINL या ALP सभी की क्लासेस थ्योरी के रूप में हम लोग चला रहे हैं। तो फ्रेंड, ये क्लासेस जो है आप लोगों के लिए सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अगर फ्रेंड आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग इसके पहले जो है आप लोगों ने भी देखा होगा पुडलिंग भट्ठी के बारे में हम लोग को जाना जो है, उसके बाद जो है वात्या यानी ब्लास्ट फर्नेस के बारे में जाना। तो आज हम लोग एक न्यू जो फर्नेस है यानी भट्ठी है या फिर आप कन्वर्टर कह सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि इस कन्वर्टर का क्या नाम है और इसमें हम लोग किस मेटल को तैयार करते हैं, इसका क्या काम होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। आज हम लोग इसी सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। अगर फ्रेंड आप लोग आगामी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आप जानते हैं कि हम वही पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं और अच्छे से सारा कुछ डिस्कस करते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ये आपके सामने जो दिखाया गया है इसे क्या बोला जाता है, आप लोग थोड़ा सा जान लीजिएगा। इसे हम लोग बेसिमर क्या बोलते हैं, बेसिमर कन्वर्टर बोलते हैं या प्रोसेस आप कह सकते हैं। ठीक है, बेसिमर कन्वर्टर या फिर प्रोसेस आप इसे बोल सकते हैं। ये आप लोगों के सामने फिगर के रूप में मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने बनाया हुआ है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक अंडे के आकार में आप लोगों के सामने बनाया गया है और इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पिग आयरन को जो है इसमें गलाते हैं। एयर जो हवा होती है, कंप्रेस्ड हवा के द्वारा, गर्म हवा के द्वारा हम लोग इसमें क्या करते हैं, पिग आयरन को गलाते हैं। और गलाने के बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इनमें क्या होता है कि जो अशुद्धियाँ होती हैं या जो स्टील होती हैं उन सभी को गलाते हैं। मतलब अशुद्धियाँ क्या होती हैं, ऊपर आ जाती हैं और जो स्टील होती है उनको बाहर निकाली जाती है। तो इसमें किस स्टील का निर्माण होता है ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें हम लोग जो है माइल्ड स्टील जो MS फ्लैट होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, और इसमें जो तापमान होता है वो 1250 डिग्री सेल्सियस से 1525 डिग्री सेल्सियस के लगभग में होता है। इसका आकार अंडाकार में होता है और इसके जो चार्जिंग पॉइंट होते हैं ये यहाँ से हम लोग चार्जिंग पॉइंट को इनको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, पूरे मेटल को गलाने का काम करते हैं। और इसमें जो है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इनको क्या करते हैं, एक रिंग की तरह जो है आगे काम में लाते हैं। और इनको जब हम लोग यहाँ पे जो मेटल हमारा तैयार हो जाता है तो इनको इस तरह से क्या करते हैं, ओढ़ देते हैं। मतलब इनको हम किसी भी दिशा में झुका सकते हैं, झुका के हम लोग इस पे काम ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो कन्वर्टर दिया गया है यानी ये प्रोसेस जो बेसिमर प्रोसेस है, इसमें कन्वर्टर इसको क्या करते हैं, हम लोग किसी भी दिशा या किसी भी कोण पे इसको झुकाकर मेटल को बाहर निकाल सकते हैं। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और ये ब्लास्ट ये बॉक्स यहाँ पे दिया गया है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसकी जो चिमनी नोजल होती है ये ऊपर की तरफ रखी जाती है, जिससे क्या होती है कि इस तरह से आप देख सकते हैं इनको क्या होता है कि बाहर हम निकालने का प्रोसेस रखते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। और आप सभी जितने भी साथी चैनल पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो ध्यान देना कि इसकी खोज जो है किसने किया है, सर हेनरी। किसने किया है, सर हेनरी जो है क्या है, ये हेनरी इंजीनियर आप कह सकते हैं। इंजीनियर जो है ये ब्रिटिश के हैं। क्या हैं, ब्रिटिश के हैं। जो इन्होंने क्या किया है, इसकी खोज की है। इसकी क्या किया है, इसकी खोज की है। ये भी आपको ध्यान देना है। सर हेनरी नामक करके एक वैज्ञानिक है या फिर इंजीनियर आप कह सकते हैं जो कि इसकी खोज की थी। ये आपको मालूम होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ तक सही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, और जो है इसका आकार की बात हम करें तो आकार क्या होता है, अंडाकार होता है। क्या होता है, अंडाकार का क्या होता है, आकार होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसका आकार क्या होता है, अंडा आकार में होता है। और ये क्या होता है, इसमें पिग आयरन क्या होता है, ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। पिग आयरन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
पिग आयरन को गलाकर, पिग आयरन को गलाकर माइल्ड स्टील को तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, पिग आयरन जो होता है फ्रेंड, वो हमारा एक क्या होता है, भंगुर पदार्थ या फिर कच्चा लोहा होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कन्वर्टर में क्या करते हैं, इसको गलाते हैं और इसको गलाकर माइल्ड स्टील को तैयार किया जाता है। ये भी ध्यान देना, इसमें या इसको कंप्रेस्ड गर्म हवा के द्वारा गलाया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान देना। इसको क्या किया जाता है, हम लोग कंप्रेस मतलब क्या होता है, प्रेशर के द्वारा गर्म हवा भेजते हैं और गर्म हवा भेजने के बाद क्या होता है, हम लोग पिग आयरन को गलाते हैं और गलाने के बाद फिर क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है माइल्ड स्टील को तैयार करते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को जो है जी, यहाँ 1 मिनट थोड़ा सा जी, इसी वजह से देखना पड़ता है फ्रेंड कि आप लोगों का जो मैं जी हाँ सही है, ये आपको ध्यान देना है। और ये आपको ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें अच्छी किस्म का स्टील क्या होता है, तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। ये भी आपको ध्यान देना, इसमें एक अच्छी किस्म की स्टील को तैयार किया जाता है। और इसका तापमान की बात करें तो इसका तापमान 1250 डिग्री सेल्सियस से 1525 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये भी आपको ध्यान देना है। ये जो हमारा इसका तापमान होता है जिसको गलाया जाता है टेम्परेचर तापमान पे, वो 1250 डिग्री सेल्सियस से कितना 1525 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक इसको गलाया जाता है। ये भी आपको ध्यान देना। और ये जो हमारा अगर देखा जाए कि हमारा बेसिक कन्वर्टर जो होता है, बेसिमर कन्वर्टर जो होता है या बेसिमर प्रोसेस जो भी इसमें किया जाता है, इसके द्वारा हम लोग जो है उन मेटल को तैयार नहीं कर सकते हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकें, कटिंग कर सकें या फिर जो है क्या कर सकें या स्प्रिंग आदि बना सकें। ठीक है, उन मेटल को हम लोग तैयार नहीं कर सकते। ये भी ध्यान देना जो है, ऐसे थोड़ा ध्यान देना, इसके द्वारा कटिंग टूल्स, स्प्रिंग आदि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये जो हमारा बेसिक कन्वर्टर दिया गया है इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए माइल्ड स्टील जो होता है वो हमारा एक प्रकार का जो है कच्चा लोहा होता है। मतलब अगर देखा जाए तो डेड माइल्ड स्टील होता है, जिसमें क्या होती हैं कि ये नट बोल्ट आदि हम लोग इसके बना सकते हैं, रिवेट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, माइल्ड स्टील द्वारा बना सकते हैं। लेकिन आप कहिए कटिंग टूल्स, जैसे मान लीजिए हमारा स्क्रैपर मान लीजिए, या फिर जो है हमारा फाइल मान लीजिए, या फिर हमारा चीजल मान लीजिए, या हैक्सा ब्लेड मान लीजिए, तो हम लोग इसके द्वारा कटिंग टूल का निर्माण नहीं कर सकते माइल्ड स्टील के द्वारा, जो इससे लोहा जो स्टील प्राप्त होती है। ये भी ध्यान देना। हम लोग इनका क्या बना सकते हैं, हम लोग इनके द्वारा जो है आपको ध्यान देना है नट बोल्ट
या फिर जो है आप रिवेट आदि कह सकते हैं, उन सभी का निर्माण कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। लेकिन आप कहिए कि हम स्प्रिंग आदि जो है, कटिंग टूल्स, ये सारी चीज़ हम इसके द्वारा नहीं बना सकते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप लोग ध्यान देना जी। 1 मिनट फ्रेंड, थोड़ा सा आप लोगों को जी, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि हम बेसिमर जो आपका कन्वर्टर दिया गया है, इसका आकार क्या होता है, अंडे का आकार में होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप देख सकते हैं। ये हमारे सारे जो है यहाँ पे क्या होते हैं, मेटल को जो है एंट्री किया जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये पूरे चार्जिंग पॉइंट को यहाँ से जो है इसको क्या किया जाता है, गर्म हवा आदि को जो है भेजा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक बॉक्स होता है, जो कि बॉक्स के यहाँ पे क्या होते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं जो कि यहाँ पे बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम्स हो तो इस बॉक्स के जरिए से भी जो है यहाँ से मेटल को निकाला जा सके। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए।